ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक मित्रों आपके ठीक मित्रों धन भाव पर रहेंगे। और धन भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर आपके मित्रों जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला, क्योंकि आपको उन चीजों में सफलता प्राप्त होने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा लगन पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा मित्रों। अचूक एक उपाय ऐसा आपको बताएंगे, क्योंकि आपके धन में आपके धनेश कौन है? गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति के मित्र कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। तो मित्र के घर में सूर्यदेव भगवान का गोचर हो रहा है। और सूर्यदेव भगवान किसके कारक है मित्रों? आपकी आत्मा के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, पिता के कारक हैं, साहस के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप वीडियोस तो हमारा देखते हैं किंतु आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम आगे बात करेंगे आपके जॉब की। आपके मित्रों जॉब वगैरह जो लोग तलाश कर रहे थे, जॉब की नई जॉब की तलाश कर रहे थे मित्रों, यहां पर आपका 70% तक आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी आपको भाग दौड़ करनी होगी, आपको नई जॉब प्राप्त होती हुई दिख रही है। सूर्यदेव भगवान की कृपा से आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में प्रमोशन भी देखा जा रहा है। इस महीने आपकी जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता, थोड़ा सा भाग दौड़ और थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। आपके जॉब में यहाँ पर जो आप किसी प्रकार की कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है ये एक महीने में। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आपको मित्रों बिजनेस व्यापार में 70% तक आपको लाभ होगा। बिजनेस व्यापार आपका 70% तक सही रहेगा, 30% आपको हानि हो सकती है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगर आप नौकरी करते हैं, अपना ट्रांसफर कहीं करवाना चाह रहे थे, संभवतः थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहां पर आपका मामला अटक रहा है, जहां पर अटक रहा है मित्रों वहां पर थोड़ा सा आप कर्म करके देखिएगा। आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे थे तो आप संभवतः हो पाएंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। आपके कहां पर सूर्यदेव भगवान बैठे हैं? आपके धन भाव पर बैठे हैं। और कुंडली का जो धन भाव है यही हमारा कुटुंब भाव है, परिवार भाव है। काफी दिनों से जिन लोगों के परिवार में ग्रह कलेश चल रहा था, क्योंकि सूर्यदेव भगवान कौन है? शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। और शुभ से मुझे एक बात ध्यान आई है मित्रों कि हम 31 दिसंबर 2023 इस दिन एक नवग्रह शांति यज्ञ रखने जा रहे हैं। अगर आप इस यज्ञ में आना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर निःशुल्क सेवा रहेगी। आपके हाथों से यज्ञ में आहुतियां दिलवाई जाएंगी। कोई भी चार्ज आपको किसी प्रकार का नहीं देना होगा। एक दिन के लिए रहने और रुकने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर हर चीज की हम कर रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पर कहीं नंबर आ रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आपको पूरा एड्रेस पता आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो आप यज्ञ में अगर सम्मिलित होना चाहते हैं, तो जो भी आपके यज्ञ में दान दक्षिणा करना चाहते हैं, यज्ञ की सामग्री में आप कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। इस नंबर पर आप जो भी श्रद्धा आपकी हो, 1 रुपए से लेकर जो भी आप करना चाहें दान दक्षिणा, वो आप कर सकते हैं। आप जो भी करें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें और अपना नाम लिखकर भेज दें। जिस दिन ये यज्ञ होगा यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा, जहां पर आपका भी नाम बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। धन से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या आप काफी दिनों से अगर चल रही थी, धन से रिलेटेड किसी प्रकार की बहुत आपकी समस्या, या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ था आपका, या रुका हुआ था, मित्र यारों में रुका हुआ था, रिश्तेदारी में रुका हुआ था, बिजनेस व्यापार में आपका रुका हुआ था मित्रों, यहाँ पर 70% आपका पैसा, आपका धन, रुका हुआ धन यहाँ पर प्राप्त होगा। धन से रिलेटेड जो भी समस्या आपको हो रही थी मित्रों, यहाँ पर संभवतः आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है, किंतु इसके लिए आपको थोड़े से कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। और देखिए हर इंसान कर्म करता है, कर्म कौन नहीं करता है? हर इंसान करता है। बस थोड़ा सा चेंजेस करके देखिएगा, आपको धन का लाभ अवश्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेत्र संबंधी समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। अगर नेत्र संबंधी कोई समस्या आपको चल रही है, थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
मित्रों उसी के साथ ही साथ आगे बात करें, हमारा जो है दूसरा भाव थोड़ा विद्या का भी हो जाता है, पढ़ाई का, शिक्षा का हो जाता है। वैसे पंचम भाव कुंडली का होता है, किंतु थोड़ा सा जो है मित्रों यहाँ पर हमारा जो है विद्या का हो जाता है। तो जो लोग कुछ सीख रहे हैं, जो लोग कुछ सीख रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी चीज सीख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। कोई भी आप किसी प्रकार की चीज सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। लव प्रेम एवं के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहना होगा, उसी की वजह से आपका माइंडली आपको टेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए उस चीज पर अपना समय जो है बर्बाद ना करें, इसलिए ध्यान रखें हमारी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आपके कुछ बाधे, आप किसी से अगर कुछ बाधे कर रहे थे और आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीना आप कुछ बाधे भी अपने पूरा कर पाएंगे। कुछ वचन भाव भी हमारा धनी भाव, तो दूसरा भाव कुंडली का होता है, तो यहाँ पर शुभ ग्रह सूर्यदेव भगवान है, तो आपको अच्छे से अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं, सूर्यदेव भगवान के पास में मित्रों एक दृष्टि भी है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर डालेंगे मित्रों? आपके सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, जहां पर आप मित्रों 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जाएगी। अष्टम भाव कौन सा होता है मित्रों? अष्टम भाव रुकावटों का स्थान होता है, यही स्थान मृत्यु का होता है, यही आयु का स्थान होता है। मित्रों यहाँ पर चेहरे पर जो आपके ग्लो नहीं आ रहा था, चेहरे पर चमक नहीं आ रही थी, इस महीना आपके चमक चेहरे पर आती हुई नजर आएगी। रुके हुए कार्य जो आपके, क्योंकि सूर्यदेव भगवान कैसे शुभ ग्रह हैं, दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं, आपको भला क्यों नहीं प्रकाशमयी करेंगे, अवश्य करेंगे। इनकी दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो मित्रों आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। जो आपके बहुत दिनों से रुके हुए कार्य हैं, कुछ आपके कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जमीन, आपकी पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई अगर आपका वाद विवाद चल रहा था, वो भी आपका लगभग दूर होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ ही साथ मित्रों धार्मिक यात्रा, कुछ आपको धार्मिक यात्राएं भी कर सकती हैं, करनी पड़ सकती हैं, किंतु आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं तो आपको कुछ दिन के लिए होल्ड रखना है, रख दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपकी सेहत का। अच्छा आप लंबी टूर पर जाएंगे तो थोड़ा सा सेहत आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको लंबे टूर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर दें, अच्छा रहेगा। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा ही लीजिएगा, तभी आप जाइएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आपको क्या रेमेडीज, क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को। ये आपके लिए ये महीना ये राशि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम साबित होगा, बस थोड़ा सा आपको सावधानी और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो उपाय की हम आपको बताते हैं, वो अचूक उपाय जो आप करने से आपके जीवन में समस्याएं आपके दूर हो सकती हैं। कहीं भी आपको सूर्यदेव भगवान का मंदिर दिखाई दे, कहीं भी हो आपके अड़ोस पड़ोस में, कहीं भी, वहां पर आप मित्रों गुलाब का फूल सूर्यदेव भगवान को अर्पण करें। सूर्यदेव भगवान को गुलाब का फूल जो है उनकी प्रतिमा पर चढ़ाएं, या फिर आप अगर देखिएगा अगर आपको मिल जाए तो अच्छी अति उत्तम बात है। अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो आप क्या करिए मित्रों, सूर्यदेव भगवान को जो अर्घ दें उसमें लाल फूल डाल दें, और फूल डालकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। जो जमीन पर जल गिरे उससे जल से अपना अभिषेक करें, मस्तक पर लगाएं। सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करें कि उनके रोजाना प्रार्थना करें, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं उनको प्रभु दूर करें। आप लोगों से एक भगवान से विनती करता हूं, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रभु हर चीज दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।